आपके हिसाब से कितने पैसे होने के बाद इंसान खुद को फाइनेंशियली सिक्योर फील करता है? 10 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़? सच बताऊं, ज़्यादातर लोग कभी भी फाइनेंशियल सिक्योर फील ही नहीं करते क्योंकि वो गलत नंबर के पीछे भाग रहे होते हैं। आज अगर उनकी सैलरी 30,000 रुपये है तो उनको लगता है कि जब सैलरी 50,000 रुपये हो जाएगी तो जाके जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी, और जब 50,000 रुपये सैलरी हो जाती है तब उनको लगता है कि जब 1 लाख पहुंच जाएगी तो जाके सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, और ये जो रेस है ये कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन रियलिटी ये है कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ये सैलरी से नहीं, 3 स्पेसिफिक माइलस्टोन से आती है, और जैसे ही आप उन्हें क्रॉस कर लेते हो तो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस ही नहीं, आपकी जो सोच है वो भी बदल जाती है। बॉस से बात करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बदल जाता है, जॉब जाने का डर कम हो जाता है, और पहली बार लगता है कि अब मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 3 मनी माइलस्टोन की जो हर मिडिल क्लास इंसान को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 को, एंड ये वो लेवल है जहाँ पे इंसान का जो डर है वो खत्म होता है, और यही हमारा पहला माइलस्टोन भी है। वो ये है कि 2 लाख से लेके 5 लाख तक की लिक्विड सेविंग्स होना। ध्यान रहे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड सेविंग्स की, मतलब ऐसा पैसा जो इमरजेंसी के टाइम में आपके पास आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सिर्फ 2 से 5 लाख के अंदर होगा क्या, ना तो कोई घर आने वाला है ना ही कोई गाड़ी आने वाली है। आपकी बात 100% सही है, लेकिन जो पैसा है, ये जो पैसा है ये लग्जरी नहीं खरीद के देगा आपको, ये आपको कॉन्फिडेंस खरीद के देगा। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो एक लड़का है रमेश, जिसकी सैलरी 35,000 रुपये। 2 साल तक वो हर महीने 10,000 रुपये सेव करता है, और 2 साल के बाद उसके अकाउंट में लगभग 2,40,000 रुपये जमा हो जाते हैं। उस दिन जो उसकी सैलरी है वो नहीं बदली, लेकिन जो उसका एटीट्यूड है वो बदल गया। पहले जो बॉस बोलता था वो हाँ कर देता था, फिर वो चाहे एक्स्ट्रा शिफ्ट करना हो, वीकेंड्स के अंदर काम करना हो, सब कुछ उसे एक्सेप्ट था। क्यों? क्योंकि उसे जॉब जाने का डर था। लेकिन इमरजेंसी फंड बनने के बाद उसे पता था अगर कल उसकी जॉब चली भी गई तो उसके पास 8 से 10 महीने सर्वाइव करने का पैसे उसके पास ऑलरेडी हैं। और ये बिलीव करो, ये जो कॉन्फिडेंस है वो इंसान के डिसीजंस को बदल देता है। इसीलिए पहला जो माइलस्टोन है वो आपको रिच नहीं बनाता, बस डरा हुआ इंसान से कॉन्फिडेंट इंसान बना देता है। अब आते हैं दूसरे लेवल के ऊपर, जहाँ पे आप 15 लाख से 25 लाख रुपए तक की नेटवर्थ क्रिएट करते हो। यहाँ से जो गेम है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है। अब आप सिर्फ बिल्स पे नहीं करते, आप डिसीजंस लेना शुरू करते हो। सोचो, एक कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है, सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो लर्निंग है और जो फ्यूचर है वो बहुत बेटर है। अगर आपका अकाउंट खाली है तो आप मना कर दोगे, लेकिन अगर आपके पास 20 लाख रुपए तक की नेटवर्थ है तो आप फ्यूचर देखकर डिसीजंस ले सकते हो। और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल रनअवे। जैसे प्लेन को उड़ने के लिए रनवे की चाहिए होता है, वैसे ही करियर को ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल रनवे चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रैप यहीं से शुरू होता है। जैसे ही लोग 15 से 20 लाख तक पहुँचते हैं तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर वो चाहे नया फ़ोन खरीदना हो, नई गाड़ी खरीदना हो, बड़ा घर खरीदना हो, महंगी महंगी वैकेशंस पे जाना हो, और धीरे धीरे जो उनकी सेविंग्स है वो कम होने लगती है। इनकम बढ़ती है लेकिन जो नेटवर्थ है वो नहीं बढ़ती, जो वेल्थ है वो नहीं बढ़ती। एक लाइन हमेशा याद रखना, रिच दिखना और रिच बनना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की, वो है 75 लाख से 1 करोड़ की नेटवर्थ क्रिएट करना। अब जैसे ही लोग ये नंबर सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही पिक्चर आती है कि लग्जरी कार, बड़ा बंगला, फॉरेन ट्रिप्स। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से इस लेवल तक पहुंचते हैं वो एक अलग ही बात बोलते हैं। उनके हिसाब से सबसे बड़ा जो चेंज है वो लाइफ स्टाइल में नहीं, उनके माइंडसेट के अंदर आता है। पहला, हर डिसीजन डर की वजह से होता था, अब हर डिसीजन चॉइस की वजह से होता है। और बिलीव करो, यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे साइलेंट एनिमी के बारे में बता रहा हूँ जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। मान लो आपने ये तीनों के तीनों जो माइलस्टोन थे उनको अचीव कर लिया, क्या आपका गेम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक चीज़ हर साल आपके जो पैसे हैं उसकी वैल्यू कम करती रहती है, और उसका नाम है इन्फ्लेशन। आज जो 5 लाख का इमरजेंसी फंड आपको काफ़ी लग रहा है, 5 से 6 साल के बाद हो सकता है वही अमाउंट उतना यूज़फुल ना लगे। इसलिए सिर्फ पैसे बचाना काफ़ी नहीं है, उस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तभी जो आपकी वेल्थ है वो एक्चुअली में ग्रो करेगी। हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार जो मेरी सैलरी है वो 20 से 25 हज़ार रुपये है, तो क्या ये जो माइलस्टोन है ये मेरे लिए पॉसिबल है? आंसर है बिल्कुल। हर फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान एक छोटी बिगनिंग से ही स्टार्ट करता है। कोई 500 रुपये की एसआईपी से, तो कोई 1,000 रुपये की आरडी से। अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हैबिट इंपॉर्टेंट होती है।
अगर आप हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपाउंडिंग धीरे धीरे आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 बातें याद रखना। लेवल 1 आपका फियर खत्म करता है, लेवल 2 आपको ऑप्शंस देता है एंड लेवल 3 आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। और शायद यही पैसे का जो असली पर्पस है, सिर्फ अमीर दिखना नहीं, अब बल्कि जो आपकी लाइफ है उसके डिसीजंस खुद लेना। और जाने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप अभी इन 3 लेवल्स में से किस लेवल पे हो, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। और अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।